आज़ाद समाज पार्टी कल 7 दिसंबर को पूरे जिले में संविधान और आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है। संविधान और आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भी शामिल होंगे। संकल्प यात्रा की जानकारी देते हुए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी अमर सिंह ने बताया कि यह यात्रा 7 सितंबर को सुबह 11 बजे जनपद मुख्यालय के जेल के सामने स्थित मैदान से निकलेगी। पांसी विधानसभा होते हुए डुमरियागंज पहुंचेगी। वहां से ये यात्रा इटवा विधानसभा पहुंचकर एक जनसभा में बदल जाएगी। इटवा की विशाल जनसभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर संबोधित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। अगर डुमरियागंज लोकसभा से उनकी पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। सब जान रहे हैं कि हमारे आजाद भारत देश को 32 शैक्षिक योग्यता डिग्री 9 भाषाओं के ज्ञान रखने वाले महामानव प्रचंड विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पवित्र संविधान दिया है। देश के प्रधानमंत्री के करीबी विश्वसनीय उनके लीगल एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर ने अभी हाल ही में ये कहा कि ये देश के संविधान को बदलने की आवश्यकता है, बदल जाना चाहिए। उसी को लेकर के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में जनपद सिद्धार्थनगर में 7 तारीख को संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो साफ साफ है। हम आप सब देश के सभी लोग जान रहे हैं कि जो संविधान है देश का चलने चलाने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आज़ाद भारत के बाद हमारे बाबा साहब ने दिया है और उस संविधान में सबके अधिकार निहित हैं और उसको बदलने की बात डबल इंजन की सरकार ने सोच रखा है। तो इसको लेकर के हम लोगों को तो चैतन्य रहना पड़ेगा। उसी के दिशा और दशा में अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में हम सभी आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही दिनांक 7 को बृहस्पतिवार को जिला जेल के सामने मैदान से एक यात्रा शुरू करेंगे जो उदयपुर, जोगिया, बांसी, डुमरियागंज, इटवा में जाकर के उसका हम लोग समापन करेंगे, समापन सभा करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी आगमन हो रहा है। अब जैसा कि देश की स्थिति है, जो डबल इंजन की सरकार की कार्य पद्धति है, जो कार्यशैली है कि 9 साल में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी चरम सीमाएं पार कर चुकी है सरकार। नौजवान सड़क पर परेशान है, किसान खेतों में परेशान है, छोटा व्यापारी अपने व्यापार को लेकर परेशान है और देश के तमाम ऐसे लोग हैं कि जो सरकार की नीतियों से क्षुब्ध हैं। तो उसको लेकर के तो चुनाव लड़ने की आवश्यकता तो हुई है, जिसके लिए इंडिया टीम तो बन चुकी है। और हमको लगता है कि अगर पार्टी आदेश करेगी लोकसभा लड़ने के लिए तो आज़ाद समाज पार्टी भी यहाँ कमर कस के बैठी हुई है और चुनाव लड़ा जाएगा।